Hello guys, CBSC recently conducted its direct recruitment for the post of assistant professor, assistant director as well as assistant secretary on 31st January 2026. So ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि many of the people might have calculated their marks so and they might be comfortable with their performance and they might be thinking कि अब आगे tier 2 के लिए क्या करना है. वैसे तो रिज़ल्ट 20th फरवरी तक आ जाना चाहिए एंड टू यूटिलाइज दैट 20 days आप लोग आई विल टेल यू इन द वीडियो कि आप लोग क्या कर सकते हो टू यूटिलाइज दैट 20 days. ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी कितनी थी. असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए 3 थी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स लेवल 6 थी और असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग के लिए भी 5 थी एंड स्किल एजुकेशन के लिए 5 थी. Mind you, this is the first time, I think, for the assistant professor they are conducting the exam. Last year they have also conducted, but assistant professor के लिए किया था नहीं किया था. Not last year, 2024 में I guess they have conducted the exam जिसमें level 10 के लिए किया था. So I don't think उसमें assistant professor के लिए किया था या नहीं किया था, I don't know. हाँ, so एक बार देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना चाहिए इन 20 दिनों में. बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर आप इफ़ यू आर स्कोरिंग अराउंड आई गेस 200 प्लस मार्क्स सो यू शुड बी होपफुल फॉर इट्स फॉर यू आर कैटेगरी. देन यू शुड बी होपफुल कि शायद आपका निकल जाए बिकॉज यू नेवर नो अनलेस एंड अनटिल वी हैव द डेटा कि बाकी लोगों का कैसा गया है एग्ज़ाम. तो वी कैन नॉट टेल कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. बट फिर भी 200 प्लस पे यू कैन बी होपफुल कि शायद निकल जाए. एंड अगर इफ़ यू थिंक कि निकल जाएगा और यू विल नॉट यूटिलाइज दीज 20 days सो देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी कि आगे जाके आफ्टर टीयर 2 व्हेन दे विल अनाउंस द डेट तो शायद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद कर दे. वैसे जनरली 2-2.5 महीने देते हैं वो एग्ज़ाम के, मतलब लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से. बट इस बार दें ना दें वी डोंट नो. तो द पॉइंट इज़ कि जो ये 20 days हैं, अब तो शायद 17 दिन ही रह गए. सो हाउ यू शुड यूटिलाइज दीज 20 days. तो एक बार मेंस का जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट. असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आई मेक अ डिफरेंट वीडियो if you want and if you think it's worth hearing from me, so please comment down in the comment section. I'll make the video on them also, but for the time being अभी जो ये video है for assistant professor and assistant director academics training और skill education. so इसका जो tier 2 एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा एंड इट वुड बी ऑफ 3 hours. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होगा वो इस पोर्शन मीन्स पार्ट 1 to पार्ट 4 विल बी ऑब्जेक्टिव और पार्ट 5 वुड बी डिस्क्रिप्टिव. और इसके सब पार्ट जो होंगे करंट अफेयर्स 30 marks 30 क्वेश्चंस मतलब 1 question ईच. जनरल स्टडीज़ होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, NEP दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. और फिर जो ये लास्ट पार्ट होगा एजुकेशन सिस्टम पे 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 marks ईच तो 60 नंबर का हो जाएगा. तो यू कैन सी कि वेटेज ऑलमोस्ट की दिस इज़ 2:1 का यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली ये वेटेज है कि अभी भी इसका वेटेज ज़्यादा है. और इस वाले पार्ट में अगर आप देखो तो क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग का कम है, उसके अलावा जनरल करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज़ और इसका ज़्यादा है. तो इन दिस वीडियो आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दीज 2 parts कि ये कैसे करने हैं, क्योंकि दिस माइट बी वेरी न्यू फॉर मैनी ऑफ यू. अगर आपको जानना है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स हाउ यू शुड डू, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई स्पेसिफिकली टेल अबाउट दैट. बट इस वीडियो में आई टेल यू अबाउट कि NEP NCF और एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ये नेक्स्ट 20 days का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू शुड यूटिलाइज दोज नेक्स्ट 20 days इफ़ यू थिंक कि आपका हो रहा है तो कैसे आपको यूटिलाइज करने चाहिए. तो इसके लिए मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 को अगर आप कंसिडर करो तो काफ़ी मतलब आई गेस 90 marks का पोर्शन है और यू कैन डू ग्रेट इन दिस. मीन्स यू हैव टू स्टडी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. आई टेल यू क्या पढ़ना पड़ेगा. बट अगर आप इन दो चीज़ों पे फोकस करते हो ना तो भी आपके जो ये नेक्स्ट 20 days है वुड बी यूटिलाइज्ड वेरी वेल. तो देख लेते हैं क्या क्या वो है कि NEP इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, 2020 में आई थी और इसके ना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के जो कि ऑलमोस्ट 66 पेज का. और ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ये 2023 में आया था
पुराना भी फ्रेमवर्क है, सो फॉर द टाइमिंग वी शुड स्टिक टू दिस ओनली। और एन ई पी 2022 में आई थी। आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। एन ई पी इज़ लाइक अ होलिस्टिक पॉलिसी, कि क्या क्या करना है इट इज़ टेलिंग, और कैसे करना है इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। एन सी एफ इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो इन दोनों के ना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एन ई पी का डॉक्यूमेंट है। ये स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, दे हैव डिवाइडेड इनटू सब सेक्शन, फोकस एरियाज, टेक्नोलॉजी यूज़, इंटीग्रेशन। तो ये मतलब बढ़िया डॉक्यूमेंट है, वैसे भी पढ़ लेना चाहिए, बट ठीक है, आपका तो एग्ज़ाम है तो आपको स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए। तो यू कैन गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। फिर एक ये एन का डॉक्यूमेंट है, ये काफ़ी बड़ा है, ये अराउंड 630 पेजेस का है, बट ये अगर आप वैसे देखो तो बड़ा नहीं है, क्योंकि मतलब इसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो यू कैन रीड इट। और इसमें भी काफ़ी सही सही कंटेंट दे रखा है कि इम्प्लीमेंटेशन है, ये तो स्कूल वाइज कैसे होगा, क्रॉस कटिंग थीम्स, वैल्यू इंक्लूजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेस, क्रिएटिंग सपोर्टिव इकोसिस्टम। तो ये काफ़ी होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है। जिस इन दोनों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो कंट्री के। ठीक है, क्योंकि ये मतलब काफ़ी सारे पेजेस हैं इसमें, तो इट माइट सीम बल्कि, बट ये काफ़ी स्पार्सली लिखा हुआ है, तो इसमें कंटेंट कम ही है हर पेज पे अगर आप देखो तो। और बहुत ऐसे सुंदर सुंदर इन्होंने फोटोज से समझाया हुआ है, जो आप अपने ना आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव में है दैट कैन ईजिली बी यूज। ये वाली चीज़ें बहुत मतलब मैंने गो थ्रू किया है, मैंने पढ़ा नहीं है ये पूरा, आई हैव गॉन थ्रू इट, तो ऐसे बहुत जगह इन्होंने यूज़ किया हुआ है और स्पार्सली लिखा हुआ है, तो यू कैन ईजिली रीड इट इन दीज 20 days। मतलब आपको पूरा रटना नहीं है, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है इफ़ यू वांट कि मैं मतलब बताऊँ आपको कैसे रीड करना है, क्योंकि देखो इसमें से एमसीक्यू आएंगे, सो आपको एमसीक्यू हिसाब से भी प्रिपेयर करना है कि कैसे एमसीक्यू आएंगे। सो इसकी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, और देन द टास्क वुड बी डन। तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स पे, इन दो डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करते हो ना, तो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी सोचने का तरीका आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप एकदम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हो तो आपको पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है ना, कोई बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं है। और आपको जो एजुकेशन सिस्टम वाले क्वेश्चन है जो कि इसमें आएंगे, एजुकेशन सिस्टम, ये भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये दो डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, क्योंकि ये पूरा दे आर मेकिंग अ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अराउंड द एजुकेशन सिस्टम ही। तो आपको इस ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। तो ये अगर इफ़ यू रीड दीज टू डॉक्यूमेंट्स ओनली ओवर दीज 20 days, सो इसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। देन उसके बाद अगर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग होगी, देन व्हाट यू हैव टू वर्क अपॉन इज कि आप मतलब एमसीक्यू सॉल्विंग करनी है आपको, और फिर आपको आंसर लिखना सीखना है कि आप हाउ हाउ विल यू राइट द आंसर फॉर दैट। तो अगर आपको आई गिव यू एन आइडिया पहले, वंस इफ़ यू रीड दिस डॉक्यूमेंट, उसके बाद आई गिव यू एन आइडिया कि हाउ कैन यू फ्रेम आंसर। तो देखो आंसर मतलब अगर उसकी बात कर लें अभी, आंसर राइटिंग की, तो उसमें क्या है, ठीक है, दिस इज अबाउट, हाँ। तो देखो आंसर राइटिंग में क्या होगा कि आपको थोड़ा वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट एनईपी और एनसीएफ के अलावा भी यू शुड रीड दीज रिपोर्ट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही कमीशन बनाए हुए हैं, सो उनकी रिपोर्ट्स हैं अबाउट एजुकेशन सिस्टम ही है। और फॉर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव एक यूनेस्को की रिपोर्ट आती है, और SDG 4 है, क्वालिटी एजुकेशन। सो आप इसका डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। सो दे विल हेल्प यू नॉट कंप्लीट आंसर राइटिंग बट वैल्यू एडिशन की। अगर आप अपना इंट्रो, आप अपना कंक्लूजन, यू एंड द कंक्लूजन विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस दैट आर गोइंग ऑन, कि जो स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक रीजन वाली कंट्रीज़ हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना हाई है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो आप अगर उससे एंड कर सकते हो, अगर आप अपना आंसर SDG 4 से भी एंड कर सकते हो, देन इट वुड बी गुड। सो ये वाली आप रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हो। ये भी ना काफ़ी बड़ी नहीं है, इनकी ना समरी अवेलेबल है। जैसे मैं आपको कोठारी कमीशन की रिपोर्ट दिखा देता हूँ, तो इसकी 4 पेज की समरी है। मतलब रिपोर्ट तो ये वैसे बड़ी होगी काफ़ी, बट इसकी समरी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या थे उस टाइम पे। मतलब ये काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, तो उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं मतलब हो सकते हैं कि आज के ज़माने के हिसाब से ना हो, बट इसके जो कंक्लूजन होंगे दे वुड बी, क्योंकि हमेशा कोई भी कमीशन या कमेटी की रिपोर्ट आती है ना, तो फार फेस्ट मतलब रिपोर्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि वो काफ़ी टाइम तक रिलेवेंट होती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन अगर करी जाए तो इट वुड टेक ईयर्स टू डू दैट। देखो जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये आपने काफ़ी सुना होगा, संस्कृत एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, रिकमेंडेशन ऑन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस इन एजुकेशन फैसिलिटी, ये अभी भी चर्चा में रहते हैं। दीज आर थिंग्स जो अभी भी आर रिलेवेंट, क्योंकि दीज आर विजनरी पीपल जो भी ऐसे कमीशंस का पार्ट होते हैं ना, दीज आर विजनरी पीपल।
तो कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, अब जो इनकी रिकमेंडेशन है इससे यू कैन ड्राइव की क्या प्रॉब्लम हो सकती है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये बड़ा होलिस्टिक वो है कि अगर आप अभी इन 3-4 डॉक्यूमेंट पे फोकस करें और थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मिलने लग जाए, यू कैन ऑल्सो मेक नोट आउट ऑफ इट। तो ये आपको बाद में भी हेल्प करेंगे व्हेन यू आर डूइंग द एमसीक्यू और व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर। बोला है कि 10+2+3 वॉज टू बी द कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर इन द कंट्री, बट मतलब कुछ इसकी जो रिकमेंडेशन होंगी ना वो दे विल बी नॉट एज पर टुडेज रियलिटी, क्योंकि एनईपी में क्या बोला है कि जो ओल्ड 10+2 वाला जो हिसाब था उसको 5+3+3+4 इसमें कन्वर्ट कर दो। तो कुछ इसकी रिकमेंडेशन होगी। अब जैसे 6% ये है 6% ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये अभी भी टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इतना रीच करना। तो दिस विल रियली हेल्प यू टू मेक गुड पॉइंट्स, एक्सट्रैक्ट गुड पॉइंट्स जो आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करेंगे। तो जो जो मैंने आपको 3-4 रिपोर्ट बताई हैं, एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मतलब ये बता दिया मैंने आपको कि एनईपी गिव्स यू द विजन एंड एनसीएफ क्लासरूम रियलिटी की इंप्लीमेंट कैसे हो रहा होगा, और कमिटीज़ गिव यू द वैल्यू एडिशन। और दिस इज़ इट। अगर आप ये भी ढंग से कर लोगे ना तो आई एम श्योर कि आप आंसर काफ़ी अच्छे लिख दोगे डिस्क्रिप्टिव में। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें क्या बताई हैं कि आप एक बार एनईपी का डॉक्यूमेंट प्लस एनसीएफ 2023 का डॉक्यूमेंट पढ़ लें। रिपोर्ट्स कुछ सर्च कर लें अगर आपको मिलती हैं, बट अगर आप ये 2-3 भी कर लोगे, यशपाल कमेटी, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, इनकी रिपोर्ट्स भी अगर आप गो थ्रू कर लोगे दैट वुड बी इनफ। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट, इसको पढ़ लोगे, मतलब 2 डॉक्यूमेंट ये हो गए, कमीशंस प्लस कमेटी एंड यूनेस्को की रिपोर्ट। अगर आप ये 3-4 चीज़ें भी कर लोगे ना तो आपका बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिल जाएगा इन 2 चीज़ों से। या सो दैट्स इट, थैंक यू।